फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है पेड़ों को काटता है तो क्या उस पर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एक यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा था जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। उस व्यक्ति ने लगभग जो है 400 से ज़्यादा पेड़ काट दिए थे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पर पेड़ आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। आप जो है अंदाज़ा लगा लीजिए उस पर जो है कितना भारी जुर्माना लगाया जाने वाला है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि अब पेड़ों को काटना जो है किसी व्यक्ति की हत्या करने से भी ज़्यादा जो है खतरनाक है। अब ऐसा क्यों कहा है और जो है इसके आगे जो है हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स में भी है और लगातार जो है राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पेड़ों या पौधों को बचाने का प्रयास कराया जा रहा है। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने 450 से 500 पेड़ काट दिए तो जाहिर सी बात है ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमें पता है इतने पेड़ों को बड़ा करके, मतलब जितने बड़े थे उतना बड़ा करने में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको 100 साल लग जाएंगे और आपने उनको जो है 10 दिन में काट के बराबर कर दिया। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पर्यावरणीय जो भी चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे, साथ में हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है पर्यावरण को लेकर के सबको समझने वाले। तो देखिए लिखा पेड़ों को तो जो मतलब पेड़ों को काटना तो जुर्माना देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति की हत्या करने से भी ज़्यादा ये खतरनाक है और संगीन भी माना गया है। देखो अगर आप पेड़ों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता है कि हाँ ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पेड़ जितनी ऑक्सीजन सप्लाई करता है सिर्फ एक ही व्यक्ति उसका कंजम्पशन कर रहा है, नहीं, बहुत सारे व्यक्ति जो है उतनी ऑक्सीजन लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो जो हमें जीवित रखने का प्रयास कर रहा है हमें भी जो है उनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो लिखा भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर संवैधानिक प्रावधान और सख्त कानून मौजूद है, हमें ऑलरेडी पता है। देखो चालान कटने से लोग डरते हैं, एक्सीडेंट करने से लोग डरते हैं, किसी को गाली गलौज मारपीट करने सबसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके खिलाफ कानून बने हुए हैं, कार्रवाई होगी। लेकिन कभी आपने देखा है कोई व्यक्ति पेड़ काटने से डरे? मतलब पेड़ों को काटने से संबंधित बहुत सारे नियम कानून हैं, हमें पता है जुर्माना भी लगाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगेंगे, लेकिन फिर भी कोई नहीं डरता है। पेड़ों को ऐसे धड़ल्ले से लोग काट देते हैं और उन्हें कोई खौफ नहीं होता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 454 पेड़ों को अवैध रूप से काटने पर सख्त निर्णय लिया है, जिसमें प्रत्येक पेड़ पर यहाँ पर बोला 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए। यह मामला पर्यावरणीय अपराधों के प्रति न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है। तो हमें पता चल रहा है कि पर्यावरण से संबंधित अगर आप कोई अपराध करते हो तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कितना सख्त हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें जो है संदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया। देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो यही बोला है कि जो आपने किया है बहुत जो है संगीन अपराध है। इतने सारे पेड़ आपने काटे हैं और इतने पेड़ों को मतलब एक तरीके से इतने पेड़ों को लगाना, इतना बड़ा जो है हरित क्षेत्र बनाने में आपको 100 साल लगेंगे। यह कटाई जो है सुप्रीम कोर्ट के 2015 के प्रतिबंध का उल्लंघन करके की गई थी। मतलब जो है जिस व्यक्ति ने इतने सारे पेड़ काटे हैं उसको पता था कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कुछ नियम कानून पारित कर रखे हैं, जिसके तहत अगर आप वनों की कटाई, खासकर जो है वृक्षों की कटाई करते हो तो आपके खिलाफ जो है सख्त यहाँ पे कार्यवाही हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है चीज़ों को नहीं समझा गया। जब यहाँ पर जो है जुर्माना इतना भारी लगाया गया है तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है अपील की है, क्षमा याचना भी की है कि जो है जुर्माना थोड़ा कम किया जाए। साथ में जो है इस व्यक्ति ने ये भी बोला है कि जो है जहाँ से हमने पेड़ काटे हैं अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो हम कोई दूसरी जगह जो है ढूंढ करके इतने ही पेड़ लगा देंगे। मुझे लगता है 454 पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, इस व्यक्ति को जो है और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और साथ में देखो पौधे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है सालों साल लगेंगे उसको जो है पेड़ बनने में। आजकल जो है बहुत सारी तकनीकी ऐसी हैं जो कि जो है अच्छे खासे बढ़े हुए जो है पेड़ को या पौधों को आप लगाएंगे तो वो जो है बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो कुछ तकनीकी का भी इस्तेमाल करके इस व्यक्ति को अपने जो है कारनामे की भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पेड़ काटे हैं, कितना बड़ा पर्यावरणीय नुकसान किया है उसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों के काटने से कितना नुकसान होता है इसका कोई जो है कैलकुलेटर हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। जैसे किसी की गाड़ी ठोक दी
तो हमें पता है चलो ठीक है, शीशा टूट गया है 5,000 रुपये लगेंगे, लेकिन जो है पेड़ काटने से नुकसान कितना होगा हमें ये नहीं पता है अभी। अब बात करें जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो हमारे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, संरक्षण नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। नेशनल जो हमारा जो है एनजीटी भी बनाया गया इसके तहत जो है, ताकि जो है पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं को वो सुन सके, सुलझा सके। अगर कोई व्यक्ति जो है पर्यावरण के खिलाफ कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ वहाँ पे कार्यवाही भी होती है, खासकर जो है जुर्माना लगाया जाता है। आपने जो है ये सारा पढ़ा होगा। तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान दिया गया। देखो वैश्विक स्तर पर अभी नियम कानून बनाए जा रहे हैं कि जो है हमें पर्यावरण को बचाना है, ये करना है, वो करना है। हमारा संविधान कब का बना हुआ है, वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे नियम कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं। और जो है समय समय पर जो आपने देखा होगा आर्टिकल 21 को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सपैंड करता रहता है, नए नए डायमेंशंस ऐड करता रहता है। उसमें जो है पर्यावरण, साफ पर्यावरण को भी जो है मतलब राइट टू लाइफ के तहत ही इंक्लूड किया है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो आपने जो है पेड़ काटा है, पेड़ की तो हत्या की ही है, साथ में जो है व्यक्ति जो वहां पर परिवेश था, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी इवन जो मतलब मानवों की बस्तियां थी, उनके जीवन जीने का अधिकार भी आपने छीना है, क्योंकि इतने सारे पेड़ों पर बहुत सारे लोगों का जीवन निर्भर था। तो आप मतलब अगर एक्सक्लूसिव वे में देखें तो बहुत बड़ा नुकसान किया गया। देखो अनुच्छेद हमारा 48A जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, ये बोलता है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने और वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का यहाँ पर जो है क्या देता है, निर्देश देता है कि राज्य सरकारें जो है इनकी सुरक्षा करेंगी। अब साथ में हमारा आर्टिकल 51A(G) जो हमारा है मौलिक कर्तव्य। देखो राज्य को तो दे दिया, जो व्यक्ति है, जनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जो है वन है, झीलें हैं, नदियां हैं, वन्य जीव शामिल हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। इसलिए बोला जाता है कि कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं काटना है, कहीं जंगल में घूमने जा रहे हैं तो किसी जीव जंतु का शिकार नहीं करना है, किसी का शोषण नहीं करना है। सारी चीज़ें जो है हमारे संविधान में ऑलरेडी बताई गई हैं। और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 21 जो है जीवन का अधिकार। यहाँ पर जो है अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी स्वच्छ तो जो है आप कैसे जीवन जिएंगे, मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए देखो मैंने आपको बताया समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है कि क्या क्या जीवन जीने के अधिकार के तहत आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार से जोड़ा है। इसीलिए आपके घर के पड़ोस में कोई भी कूड़ा कचरा फैलाएगा या फिर जो है कल को प्लास्टिक पोल्यूशन है, टायर वगैरह जलाना शुरू कर दे, पूरा मोहल्ला परेशान हो गया, पूरा मतलब आसपास के लोग जो है सांस नहीं ले पा रहे, तो वो जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो ये यहाँ पर पोल्यूशन फैला रहे हैं और हमारे जीवन जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करें। उस व्यक्ति के खिलाफ वहाँ पर कार्यवाही हो सकती है, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पर बात करें इसके अलावा जो है क्या नियम कानून है जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धन करने के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। एनवायरमेंट में आपने जो है बहुत बार बार पढ़ा होगा। इसको क्या बोलता है? सरकार को प्रदूषण रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। आपको लगेगा कि हम जो है पेड़ों को काटने की बात कर रहे थे, ये कहाँ से आया? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रदूषण को रोकना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। पर्यावरण में पेड़ पौधे सब आते हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए आपको जो है वृक्षारोपण करने की आवश्यकता होती है, ना कि वृक्षों को काटने की। वन संरक्षण अधिनियम हमारा 1980 का है, वनों के संरक्षण और अवैध कटाई के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर भी हम मान सकते हैं कि उसने भले ही वन नहीं था फिर भी अवैध कटाई की है, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि आप वनों को या पेड़ों को नहीं काट सकते हो। नेक्स्ट हमारा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो भी झील, नदी, तालाब हैं आपको उनको प्रदूषित नहीं करना है। उसके अलावा भी देखो यहाँ पर 1974 में है कि कानून का उद्देश्य है कि जल प्रदूषण को रोकना, जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखना। इसके अलावा वायु प्रदूषण से भी संबंधित हमारे पास अधिनियम है 1981 का। यह बोलता है कि वायु प्रदूषण को हमें नियंत्रित करना है।
इसीलिए होता है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कुछ भी मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो ध्यान देना होता है कि उसके फैक्ट्री का जो भी मतलब धूल धुआं मिट्टी या गंदा पानी है वो किसी भी प्रकार से जलीय स्रोतों को या फिर जो है वायु प्रदूषण ना बढ़ाए। ये सारे हम लगातार पढ़ते रहते हैं ना पर्यावरणीय प्रावधानों में। अब इसके बाद अगर बात करें अन्य देशों की, क्या अन्य देशों में पेड़ पौधों को काटने पर कोई जुर्माना है या कोई सजा का प्रावधान है? तो हाँ, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है, लेकिन सब ऐसे मिलते जुलते हैं कि अगर आप पेड़ काटोगे तो जुर्माना हो सकता है, आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। ब्राजील है, अमेजन जो है संरक्षण कानून यहाँ पर बनाए गए हैं। ये बोलते हैं वनों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून है। बिना अनुमति के अगर आप पेड़ पौधे काटते हो तो आप पर भारी जुर्माना यहाँ पर हो सकता है और जेल भी भेजेंगे। देखो, हमारे यहाँ पर जेल भेजने का प्रावधान अभी भी नहीं है, लेकिन अगर जितने पेड़ भारत में काट दिए गए, इतने पेड़ व्यक्ति ने ब्राजील में काटे होते तो शायद उसको जेल भी भेजा जा सकता था। जर्मनी का जो है फॉरेस्ट एक्ट है, यहाँ पर भी वन क्षेत्र को संरक्षित रखने की बात की गई है। साथ में अगर आप जितने पेड़ काटते हो आपको नए पेड़ उतने ही लगाने होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी यहाँ पर है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट जो है 1969 का, यहाँ पर भी यही है कि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और उसके अनुसार नीतियां लागू करने की आवश्यकता पर बल देता है। मान लीजिए, मतलब इसका मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया, एक वन क्षेत्र से हाईवे निकाल दिया, यहाँ पर जो है इन्होंने 10,000 जो है पेड़ काट दिए मान लीजिए। तो अब इनको सोचना होगा, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन है कि क्या प्रभाव पड़ा है इनके पेड़ काटने से, अब उसको जो है वो कैसे बैलेंस करेंगे। इसके साथ ही जो है उस एक तरीके से उस जो भी इन्होंने नीति बनाई है, जो भी ये एक तरीके से प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे, पहले ही सब यहाँ पर सोच लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1974 का। पर्यावरण की क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ यहाँ पर कड़ी सजा है और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। तो अलग अलग देशों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रश्न हमारा है इसी से संबंधित, जिस स्थान पर पेड़ों की कटाई हुई है वह किस क्षेत्र में आता है? अमरावती वन क्षेत्र है, ताज ट्रेपेजियम जोन है, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला है, या सुंदर वन क्षेत्र है? आपको जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत छोटा सा आर्टिकल था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी में जो है इन्वायरमेंट जो सेक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। अब पता नहीं कब कौन सा कहाँ से प्रश्न आ जाएगा, इसलिए जितने भी चीज़ें चर्चा में रहे हमें जो है सबको कवर करते चलना है। आई होप ये आर्टिकल आपको जो है अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।